कि बार बार पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे, सामयिक नीति हम बनाते रहे। 1999 मैंने 71 की बात की, मैं 99 की भी बात करती। कारगिल की चोटियों पे खड़े होकर ये दिल मांगे मोर का नारा लगाकर पाकिस्तान की नाक रगड़वाने का काम भारत की सेना ने 99 में भी किया था। उसके बाद भी हमने सामयिक रिश्ते नहीं तोड़े। इतना विश्वास किया पाकिस्तान पर कि आईएसआई को भी भारत में बुला लिया। और पाकिस्तान ने क्या किया? हर बार हमारे विश्वास का घात हुआ, हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम हुआ। पुंछ में आम कश्मीरियों को मौत के घाट उतारकर, हमारे गुरुद्वारे को निशाना बनाकर, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर, और एक बड़ा गंभीर विषय है कि F-16 जेट का भारत के खिलाफ प्रयोग करके, ये वो जेट है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को केवल इस शर्त पर दिया था कि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में ही मात्र इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे जेट का भारत के खिलाफ प्रयोग करके मैं समझती हूं कि आज दुनिया को यह दिखा दिया है कि आतंक के खिलाफ एक लोकतांत्रिक मानवतावादी देश भारत का क्या रुख है और आतंक का पोषण करने वाले पाकिस्तान का क्या रुख है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम जो देश हैं वो आज भारत के साथ खड़े होने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और मैं ये मानती हूं कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के आतंकी जुल्मों सितम के जितने ठिकाने हैं, जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, भारत में दहशत और आतंक फैलाने के जो भी मंसूबे हैं, सांप्रदायिकता और धार्मिक तनाव बढ़ाने के जितनी भी कोशिशें हैं, भारत की सरजमी की ओर उठती हुई जितनी भी नापाक नजर है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मैं मानती हूं कि इस दिशा में बढ़ता हुआ हिंद की सेना और सरकार का हर कदम जो है वो एक बहुत ही जायज और काबिल कदम है और हम उसका समर्थन करते हैं। पर अंत में मैं एक अपील भी भारत सरकार से करना चाहती हूं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास के जितने गांव और जितने शहर हैं, वहां पर रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। पुंछ में जिन लोगों की जान गई, मैं दिल की गहराइयों से उनके प्रति संवेदना प्रकट करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि उनके परिवारजनों की देखभाल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि जो घायल हैं उनको शीघ्र और अच्छी चिकित्सा मिले, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना तो जरूरी है ही, अपने नागरिकों की जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आशा है कि इस दिशा में भारत सरकार पुख्ता कदम उठाएगी और आशा है कि निर्दोष भारतीयों के खून के एक एक बूंद, एक एक कतरे का हिसाब भारत की सेना पाकिस्तान से लेगी। और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम इस जुल्म को मिटाकर रहेंगे।